अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आज की वीडियो बहुत ही अच्छे से फ्राई स्पेशल है कर लिया क्योंकि है। मैं आपके लिए बीफ निहारी की रेसिपी लेकर इस आई हूँ। तरह से साथ ही आपने मैं बिल्कुल आपसे पाउडर फॉर्म में शेयर करूंगी आपकी किस तरह चम्मच से की आपने मदद से रेस्टोरेंट अच्छे से इसको स्टाइल आपने होम मिक्स कर मेड लेना है। निहारी इस मसाला तरह से रेडी करना है। इसको डिलीशियस बनाने के लिए और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए आज मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये इसकी यूनिक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ लिया है और ये तकरीबन 1 kg है। और आपने जब भी निहारी बनानी है आपने कोशिश करना है कि आपने बोनलेस जो है वो गोश्त लेना है इस तरह से। और ये देखें इसमें चर्बी भी बहुत कम है और कोई झिल्ली वगैरह आपको इस पे नज़र नहीं आ रही। और ये बिल्कुल गोल बोटी, ये सारा बीफ इसी तरह का मैंने लिया है। और दूसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है, आपने बीफ के जो पीसेस लेने हैं वो थोड़े से बड़े लेने हैं। ये आम जो बोटी है उससे थोड़ा सा बड़ा पीस है। ये देखें इस तरह से। इससे ये है कि बहुत ही मज़ेदार, और क्योंकि ये अच्छी तरह से गोश्त को गलाना होता है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत खूबसूरत लगता है इसका सालन इस तरह से बन के। अब हम एक प्रेशर लेंगे। प्रेशर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्दी से गोश्त जो है वो गल भी जाए और जल्दी से तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। उसमें ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ कप ऑयल। मीडियम फ्लेम पे जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक काट के तो फिर आपने ऐड करना है। और ये तकरीबन 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बारीक इस तरह से काटा है। अच्छे से चम्मच लाएंगे और थोड़ा इनको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ। अच्छे से चम्मच लाएंगे और थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा आपने फ्लेम जो है वो थोड़ी सी लो कर लेनी है, क्योंकि फ्लेम लो करके इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और साथ हम निहारी मसाला रेडी कर लेंगे दूसरी तरफ। तक बीफ एक तरफ फ्राई हो रहा है, हम यहाँ पे मसाला रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मसाले वाली डिब्बी में ऐड करनी है हाफ टेबल स्पून सौंफ, 5 बार दालचीनी के, 4 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद बादियान के फूल, 8 से 10 अदद लौंग, 1 अदद जायफल, जवत्री, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर। अगर साबुत काली मिर्च है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये मसाला पीस लेंगे। इसे पीस लिया है तो ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने इसको पीसना है। बाज़ार से रेडीमेड मसालों से बेहतर है कि आप निहारी का मसाला ख़ुद घर में रेडी करें, इससे ज़्यादा टेस्टी निहारी बनेगी। अब इस रेसिपी को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए ये एक ट्रिक है कि आपने एक बाउल दही लेना है और उसको अच्छे से इस तरह से फेंट लेना है चम्मच की मदद से। अच्छे से फेंटने के बाद आपने जो स्पेशल निहारी मसाला रेडी किया है उसके 3 टेबल स्पून आपने इस दही में ऐड करने हैं। 3 टेबल स्पून इसलिए क्योंकि बीफ जो है वो हमारा 1 kg था, तो 1 kg बीफ के अकॉर्डिंग 3 टेबल स्पून इसमें ये मसाला जाएगा। इस तरह से ये जो मसाला बच गया आप इसको किसी डिब्बी वगैरह में ऐड करके रख सकते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब उसी चम्मच की मदद से अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करना है कि इस मसाले की गुठलियाँ आपको नज़र ना आए। निहारी को टेस्टी बनाने के लिए और बाजार जैसी बनाने के लिए ये वाला स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप मसाला इस तरह से डायरेक्ट डाल देंगे या दही अलग से ऐड करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, और ना ही ये दोनों चीज़ें जो मिल के फ्लेवर देंगी वो इस तरह से अलग अलग इनका फ्लेवर नहीं आएगा। चलें जी, ये रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम बीफ की तरफ जो हम लोगों ने प्रेशर में फ्राई होने के लिए रखा हुआ था। लो फ्लेम पे बीफ को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। इस अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे फ्लेम दोबारा मैंने मीडियम कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जो कि हम लोगों ने मसाला मिक्स करके इस मिक्सचर को रेडी किया है। ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से चम्मच ला देंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये पकना स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस जो आम घर में हम इस्तेमाल करते हैं। नमक 1 टेबलस्पून, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। हाफ़ टेबल स्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। चम्मच हिला के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई होने देंगे। इसकी भुनाई तब तक हम लोगों ने करनी है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता मसाला। माशाल्लाह से ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और यहाँ पे मसाले ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया हुआ है और साथ ही मसाले की भी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है और गोश्त भी मसाले में अच्छे से रच गया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अब हम ऐड करने जा रहे हैं पानी। पानी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 kg के अकॉर्डिंग 4 गिलास पानी। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और अब यहाँ पे इसको लगा देंगे प्रेशर। प्रेशर चलने के बाद आपने इसको आधे घंटे का वेट लगाना है। अब यहाँ पे हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे जिससे निहारी जो है थोड़ी सी थिक हो जाएगी उसका शोरबा। अब इसके लिए हम एक बॉल में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 6 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे आटा। ये मैंने बिल्कुल घर का आटा लिया, कोई मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। 6 टेबलस्पून आपने आटा ऐड कर देना है। और इसके साथ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नज़र ना आए। अगर यहाँ पे आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, इसके अंदर गुठलियाँ रहेंगी तो वो जो शोरबा होगा उसको अच्छे से थिक भी नहीं करेंगी और उसमें भी वो नज़र आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिक्सचर अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है, कोई भी इसमें गुठली नहीं है। आपने विस्कर या चम्मच की मदद से अच्छे से इसको फेंट लेना है। अब दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और इस तरह से इसमें चम्मच हिलाएंगे और साथ ही जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे हम वो आटे, कॉर्नफ्लोर और पानी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है। ये देखें शोरबा जो है पकना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही शोरबा पकना स्टार्ट होगा हम एक हाथ से इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम साथ साथ वो मिक्सचर ऐड करते जाएंगे। आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। इस तरह से एक हाथ से आपने चम्मच हिलाना है और एक हाथ से आपने वो मिक्सचर ऐड करते जाना है। ये देखें माशाल्लाह से शोरबा कितने अच्छे से थिक हो गया है और बिल्कुल आप ये देखें यहाँ पे आपने बहुत ही एहतियात से ये दोनों चीज़ों की क्वांटिटी ऐड करनी है, यानी कि आटे और कॉर्नफ्लोर की, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो जैसे सूप थिक होता है उस तरह से ये थिक हो जाएगा और हम यहाँ पे निहारी बना रहे हैं ना कि सूप। तो ये देखें इसके शोरबे की थिकनेस। अब हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। थोड़ी देर आप चम्मच हिलाएं इसमें ताकि अच्छे से जो हम लोगों ने मिक्सचर ऐड किया है कॉर्नफ्लोर और आटे वाला वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलानी है। ये पकना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा इसको लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल लिया है और साथ मैंने आधा प्याज लेके उसको बारीक काट के अच्छे से फ्राई कर लिया है। अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि अगर बीफ में थोड़ी सी कसर गलने में रह गई है तो वो यहाँ पे पूरी हो जाए और ये रेडी हो जाएगी। इसको पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। गोश्त भी अच्छे से ये देखें आप देख सकते हैं गल चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार सी निहारी हमारी रेडी हो गई है। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे, साथ ही इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस
और आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बीफ जो है टेंडर हुआ है और ये देखें खुद ब खुद बिल्कुल मुलायम, नर्म और कितनी आसानी से रुई की तरह टूट रहा है। आप इस रेसिपी को बकरा ईद पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।